जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, भक्ति बाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही दिव्य और भावुक घटना लेकर आई हूँ। तो चलिए आप भी इस अलौकिक घटना की अनुभूति करिए। दोस्तों, आज की घटना वृंदावन से लाए गए गिरिराज जी की है। जी हाँ दोस्तों, गिरिराज जी को वृंदावन से लाया और एक भक्त का जीवन बदल गया। ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में और वो गिरिराज जी को क्यों लेकर आई वहाँ से? आइए जानते हैं ये सच्ची लीला कथा। तो दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की कथा एक पत्थर की नहीं बल्कि उस शिला की है जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। आज की कथा दोस्तों गिरिराज जी की है। जो एक लड़की होती है वो गिरिराज जी से पत्थर उठा कर लाती हैं और उनके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक परिवार होता है। परिवार के लोग हमेशा से वृंदावन आया जाया करते थे, लेकिन उन्हीं के यहाँ पर एक गरीब परिवार भी रहा करता था जिनका मन बहुत करता था कि वो वृंदावन जाएं। वृंदावन से वो ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो लोगों को देख करके ना उनको ऐसा लगा करता था कि हमारे पास भी सब कुछ हो तो बहुत अच्छा हो। तो चलिए इस कथा को हम थोड़ी गहराई से जानते हैं। दोस्तों, ये घटना कहीं और की नहीं, ये घटना बुलंदशहर में रहने वाली आकृति की है। आकृति कहती हैं कि दीदी, आज मैं आपको अपने जीवन की वो बात बताऊंगी जो शायद सिर्फ मेरे माँ बाप और मेरे घर वाले ही जानते हैं। आकृति कहती हैं कि मैं एक बहुत बड़े परिवार में रहती हूँ। मेरे चाचा दादा बहुत बड़े परिवार में रहती हूँ, लेकिन उस घर में मैं ही सबसे बड़ी, मैं ही एक और लड़की हूँ, जो कि उस घर में एक बहन सिर्फ मैं ही हूँ और बाकी सब भाई ही भाई हैं। लोग मुझे मानते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपरी ऊपरी दिखावे से। लोग अपनी बहन नहीं मानते, बस ये जानते हैं कि हमारे घर में हमारे चाचा की लड़की है, ये सोचते हैं सब। लोगों को दिखावे में करते हैं, अरे हमारी बहन है, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी कोई बहन नहीं है तो हम ही हैं। ऐसी चीज़ें वो हमेशा कहती हैं कि ऐसा मेरे साथ हमेशा से हुआ है। लेकिन बस एक चीज़ होती थी कि अगर वो कहीं जाते ना तो मुझे पूछ लेते कि चलना है क्या, अगर चलना है तो चलो। वो कहती कि दीदी, कभी कभी मैं इसलिए भी नहीं जाती थी कि मेरे पास कपड़े नहीं होते थे। लेकिन वो लोग मुझे चलने के लिए तो कह देते थे, लेकिन कभी ये नहीं पूछते थे कि तुम्हारे पास कपड़ा है पहन कर चलने के लिए, तुम्हारे पास अच्छी सैंडल या जूते हैं पहन कर चलने के लिए। वो मुझसे कभी नहीं पूछते थे। मेरी मम्मी भी एक बहुत ज़्यादा, मेरे पापा बहुत कुछ पैसे ज़्यादा नहीं कमाते हैं, वो थोड़े बहुत ही पैसे कमाते हैं, ऐसी छोटी-मोटी दुकानें लगाते थे। मेरी मम्मी भी घर में ऐसे ही छोटे-मोटे लोगों का कुछ काम कर लिया करती थी, फॉल पिको कर लिया करती थी साड़ी में। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी चलती थी। लेकिन इतने वो लोग पैसे वाले थे, बहुत कमाते भी थे, लेकिन कभी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। बस नाम का परिवार, नाम की बहन थी बस उनकी। लेकिन मैं हमेशा से मोबाइल में, टीवी वगैरह में देखती थी। उन्होंने कहा मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मैं एक नोकिया का फ़ोन चलाया करती थी उस टाइम पर। छोटा फ़ोन चलाया करती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टच फ़ोन नहीं था। मैं टच फ़ोन जब किसी को कोई बैठकर देखता ना, कोई स्क्रॉल करता रहता ना, तो मेरी भाभी हैं, मेरे भैया लोग हैं, जब वो स्क्रॉल करते ना तो मैं भी बैठकर देखने लगती, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं उनसे कहती कि लड्डू गोपाल जी को लगाओ, जो लड्डू गोपाल जी की वीडियो आती है। लेकिन वो लोग कभी लगाते नहीं थे। वो कहते थे क्या लड्डू गोपाल लगाए रहती है, अरे देखो ना, गाने देखो, जो हम देख रहे हैं वही देखो, अब तुम्हारे हिसाब से चलाएँगे क्या हम मोबाइल लिए हैं तो। ये सुनकर मुझे बुरा लगता, लेकिन फिर भी मैं कहती चलो ठीक है, मैं रील देख रही हूँ, कहीं न कहीं तो लड्डू गोपाल जी आ ही जाएँगे ना स्क्रॉल करते-करते, ये सोचा करती थी। उसके बाद फिर आकृति कहती हैं कि दीदी, यही सब सोच करके मैं लड्डू गोपाल जी की रील बैठकर 20 मिनट 25 मिनट देखती, लेकिन लड्डू गोपाल जी उनके फीडबैक में आते ही नहीं थे कभी। बहुत मन दुखी हो जाता था। कभी-कभी भगवान श्री कृष्णा वगैरह टीवी वगैरह में कभी-कभी ऐड देते, कभी-कभी ऐसी-ऐसी चीज़ें होती, तो देखकर बहुत अच्छा लगता। हमारे चाचा थे, उनकी मोबाइल थी, वो कभी-कभी जब आते थे शाम को, तो वो जब फ्रेश होने जाया करते थे, तो अपना फ़ोन रख के जाया करते थे। तब मैं उनका फ़ोन खोलकर सर्च करके फटाफट देख लिया करती थी कि लड्डू गोपाल जी के दिखाओ, लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो दिखाओ। बहुत अच्छे लगते थे मुझे लड्डू गोपाल जी, इतने अच्छे कि मैं मोबाइल में सोचिए सर्च कर के उनको देखती थी। और बहुत सारे लोग वीडियो बनाते थे, तो मैं देखा करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो ये बात उन्होंने बताई कि 2017 की बात है उस टाइम की। तो वीडियो देखा करती थी, बहुत अच्छा लगता था। लड्डू गोपाल जी को उस समय लगता था कि लड्डू गोपाल जी खुद बोलते हैं, लेकिन आज पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी नहीं बोलते, उनको कोई आवाज़ देता है। ऐसी-ऐसी चीज़ें थी, भले मैं इतनी बड़ी थी लेकिन फिर भी इतनी समझ नहीं थी। उसके बाद फिर वो कहती हैं
कि हमारे ही परिवार वाले मतलब उन्होंने सब लोग वृंदावन जाने के लिए उन्होंने प्लान किया। वृंदावन जाने के लिए क्या वो जाना चाहते थे आगरा घूमने के लिए, लेकिन जो हमारी बड़ी मम्मी हैं, दादी वग़ैरह ना उनको कहा कि चलो हम वृंदावन घुमा लाएँगे तुम्हें। तो यही सब सोचते हुए वृंदावन जाने की बात होने लगी। तो सब ने कहा कि ठीक है चलो, तो वो कहती हैं आकृति कि मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं भी लड्डू गोपाल जी को चलूँ वृंदावन देखने के लिए, मेरा बड़ा मन करता है। तो उन लोगों ने कहा कि जैसे मैंने उनसे जाकर बोला, सोचा कि अगर मैं कहूँगी तो कहीं मना ना कर दें, लेकिन फिर भी कहते हैं ना भगवान को देखने की जब मन करे ना तो इंसान भले बेइज़्ज़ती ही सह लेता है अपनी। तो कहती हैं आकृति कि मैं गई, मैंने साफ-साफ अपनी भाभी से कहा भाभी मुझे भी ले चलो वृंदावन। मेरी भाभी ने साफ-साफ कहा कि ठीक है, बस टिकट करवा लो अपने पापा से और चलो, मैं मना कहाँ कर रही हूँ। तभी मैंने कहा पापा टिकट करवाएँगे ही नहीं, आप हमें अपने साथ ले चलो ना। तभी उन्होंने कहा कि पैसे तो है नहीं, अब में तो पैसे ही नहीं तो वृंदावन कैसे घूमोगी? चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वृंदावन लेकर तो चलूँगी अपनी टिकट लगा के, पर तुम घूमोगी कैसे? तभी आकृति बहुत सोच विचार में पड़ जाती हैं, कहती हैं, मैं बहुत सोच विचार में पड़ जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे वृंदावन केवल ले चलो, मैं कुछ भी नहीं माँगूँगी, बस मैं देखूँगी। उन्होंने कहा ठीक है पक्का? तुम कुछ भी खरीदने के लिए मत कहना, ठीक है? क्योंकि जान रही हो ना महँगाई कितनी है, मैं तुम्हें वहाँ चीज़ें तो नहीं खरीद सकती, ना समझ रही हो ना तुम? मैंने कहा हाँ भाभी आप मुझे बस ले चलो, मैं कुछ भी नहीं खरीदने के लिए कहूँगी। उसके बाद आकृति कहती हैं कि दीदी उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई वृंदावन और लड्डू गोपाल जी को देखने की ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुशी मुझे उस दिन हुई इस सब चीज़ों को लेकर के। टिकट का दिन आया, पहली बार ट्रेन में बैठी, पहली बार जाना कि ट्रेन क्या होती है। ट्रेन में बैठने में जहाँ लोग को ऊब लग रही थी कि कितनी जल्दी समय बीते, मुझे उतना ही अच्छा लग रहा था कि मैं कितनी देर यहाँ बैठूँ जो मुझे अच्छा लगे। वृंदावन आ जाता है, वृंदावन उतरते हैं, वहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी। पहुँचते ही मन एकदम तृप्त हो गया। लेकिन जो साथ में मेरे भाभी लोग गए थे, ये लोग गर्मी का टाइम था, उन्होंने कहा अरे पता नहीं कहाँ हम लोग इतनी गर्मी में आ गए। है इससे अच्छा तो हम लोग आगरा चलते, वृंदावन पता नहीं क्यों आ गए। सब ने कहा कि नहीं अब आए हैं तो यहाँ भी घूम लेते हैं। तो हम लोग जब घूमने लगे, जब हम लोग वृंदावन की गलियों में गुज़रने लगे, तो आकृति कहती हैं कि दीदी मन को वो सुकून मिला जो शायद इंसान को एक साधु संत को सत्संग से मिलता है। इतना सुकून मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को देखने को मिला जो तरह-तरह के रखे हुए थे। छोटे भी, बड़े भी, इतना अच्छा मैं जा कर के उनसे कहती थी मैं थोड़ा-सा इसको छू लूँ? दुकान वाले भैया कहते छू लो? खरीदना है क्या? मैं कहती नहीं बस मुझे देखना है। उसके बाद मैं देखने लगी लड्डू गोपाल जी को, देखते-देखते मेरी भाभी ने कहा था ना किसी दुकान पे मत जाना छूने। मैंने कहा बस मैं देख रही हूँ, मैं ले नहीं रही हूँ। इसी तरह से हम लोग पहुँचे और फिर सबने ये डिसाइड किया कि हम लोग गिरिराज जी के दर्शन के लिए जाएँगे। आकृति कहती हैं गिरिराज जी का दर्शन के लिए मैंने गिरिराज को सुना था कि गिरिराज भगवान, मैंने ये नहीं सुना था, मैंने ये सुना था कि जो अपनी छोटी उँगली पर जैसे भगवान जी उठाते हैं ना, वही सुना था, वही वाला वो पहाड़ है, वहीं चलेंगे। ये सोच कर के मैं वहाँ पे जाते हुए सब लोग परिक्रमा कर रहे थे। तो जब परिक्रमा के दौरान ना मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। मतलब हम लोग ऊँचे टीले पे पहुँचे, उनका टीला सा बना हुआ है, मतलब पहाड़ है। वहाँ पर पहुँचे, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी और 1 बोतल सबने पानी खरीदा। तो काफ़ी लोग थे, तो 1 बोतल पानी तो पिए, तो जो बड़े-बड़े लोग थे वो पी लिए, जो कुछ लोग और थे उन्होंने पिए। मेरे तक आते-आते सिर्फ़ 2 घूँट पानी बचा मेरे पास और जो कि प्यास मुझे इतनी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने उस 2 घूँट पानी को पीकर बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि वहाँ पर किसी चीज़ की डिमांड मत करना। तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं अपने घर से सिर्फ़ मैंने 150 रुपए लेकर आई थी। तो मैं कैसे कह देती भाभी से अपने कि मुझे पानी खरीद दो भाभी, मुझे पानी पीना है। तो मैंने नहीं कहा उनसे। मैंने घूमती रही, मैं जाती रही, लेकिन जब हम लोग पहाड़ पर पहुँचे तो वहाँ कई लोग थे जो घर बना रहे थे पत्थरों से। कह रहे थे कि यहाँ पर घर बना लो, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है किसी लोगों का घर होता आगे चल के, तो मैंने भी बहुत सुंदर सा घर बनाया। देखकर लोग जो परिक्रमा कर रहे थे वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा अरे बिटिया कितना सुंदर तुमने घर बना लिया। आकृति कहती है बस ऐसे ही बन गया। उसके बाद जब आकृति वहाँ से उठने लगी ना तो उनको ऐसा लगा कि उनको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उनका वही पत्थर ना उनको ऐसे छू रहा है। उनको उस पत्थर से बड़ा जुड़ाव महसूस हुआ। आकृति उठती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं, तभी वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो एक पत्थर से तो बड़ी ही सुंदर सी आकृति में था। उस पत्थर को उठा कर के कहती हैं कि ये पत्थर बहुत सुंदर है, इसको रख लेती हूँ। वहाँ पे 1-2 लोग थे, उन्होंने कहा कि बेटा पत्थर रख दो, पत्थर नहीं ले जाते, गिरिराज जी को यहीं छोड़ कर जाते हैं। कहते हैं जो वृंदावन की चीज़ें हैं ना यहीं छोड़ दो, लेकर मत जाओ। यही सब सोच कर के वो कहती हैं कि मैं आगे लेकर के ही नहीं गई।
मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में सोच रही थी, कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं और ये पत्थर तो उन्हीं के आकार का है। यही सोच के मैंने पत्थर को उठा लिया था। पत्थर लिया तो उन्होंने, जब अंकल जी ने मना कर दिया, तो मैंने पत्थर को रख दिया वहीं पर। फिर उसके बाद अंकल जी परिक्रमा करके बाहर आगे निकल गए, तो मैंने फिर से वो पत्थर को उठाया था। मेरी भाभी पूछने लगी, क्या हुआ? तुम जो है, क्या हुआ, कुछ ले रही है? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलो आगे, सब आगे निकल गए हैं। फिर मैं आगे निकल गई। आगे मैं पहुँचती हूँ, पत्थर को लेकर मेरे मन में इतनी खुशी हो गई कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद तो मुझे कहीं पे मन ही नहीं लगा मेरा, बस मुझे लग रहा था मैं अपने घर जाऊँ। सब बिहारी जी हर जगह तो दर्शन कर ही लिए थे हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोग आगरा गए। आगरा में भी जिन लोगों का इतना मन लग रहा था ना, मैं आपको सच बताऊँ दीदी, मेरा मन आगरा में भी नहीं लगा। मुझे लग रहा था मैं अपने घर जाऊँ। और जब मैं घर आई, सब लोग घूम लिए। घूमने के बाद फिर हम लोग जब घर आए तो वृंदावन इतना बड़ा धाम, मेरा इतना चीज़ खरीदने का मन कर रहा था। लोग वहाँ पर कितनी सुंदर ड्रेस पहन कर चल रहे थे, लेकिन मेरे पास उतने कपड़े ही नहीं थे कि मैं पहनूँ। जो मेरे पास था मैं वही लेकर आई थी। ये सब चीज़ें थी, मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, सब भगवान की लीला है, सब उन्हीं के अनुसार चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। उसके बाद आकृति आती हैं घर आती हैं कितने दिनों के बाद, वो 8-9 दिन के बाद घर आई थी। घर आने के बाद वो सबसे बातें वगैरह करती हैं, बताती हैं, अपनी मम्मी को बताती हैं। तभी चुपचाप से अपनी मम्मी को दिखाती हैं, मम्मी ये देखो, मैं गिरिराज जी का पत्थर लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल लड्डू गोपाल जी जैसे लग रहे थे मुझे। ये देखकर उनकी मम्मी कहती हैं, अच्छा। तो आकृति कहती है कि मेरी मम्मी को भी उतना पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी, मतलब मेरी मम्मी भी बहुत नहीं जानती थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो कहती मेरी मम्मी देखकर खुश हो गई। उन्होंने कहा दिखाओ, लाओ, मैं कभी वृंदावन नहीं गई, तो लाओ गिरिराज जी को ही देखी। मेरी मम्मी ने उनको माथे पर लगाया, ऐसे किया। उन्होंने कहा जाओ, भगवान जी की चौकी है ना, उसी पर रखाओ इनको। तो मैं भगवान जी की चौकी पर रखाई। उसके बाद आकृति कहती हैं कि दीदी, मैंने एक छोटा-सा, मेरी मम्मी सिलाई वगैरह तो करती ही थी, तो मैंने उनको छोटा-सा कपड़ा बना लिया और उन्हीं कपड़े को मैं बना करके, और मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करती हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने पेंटिंग किया और पेंटिंग करके ही जो है मैंने बहुत सुंदर सा पेंटिंग करके बहुत अच्छा सा वो पत्थर पे इतना सुंदर शिला बना दिया उसे, फिर क्या बताऊँ। जब ये सब चीज़ें अच्छा सा था, और जब मेरी भाभी, जो जिनके साथ हम लोग वृंदावन गए थे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये क्या लाई हो, बड़ा सुंदर है ये। तो मैंने उनसे कहा ये पत्थर हैं गिरिराज जी के, मैं वहाँ से। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, कुछ अनहोनी हो गई तो क्या करोगी? तो उन्होंने कहा कि इस जो हम जी रहे हैं जिन गरीबी में, उससे बड़ी अनहोनी हमारे साथ क्या होगी भाभी? हमारे साथ जो अनहोनी होगी ना, सब भगवान की ही मर्ज़ी समझ लेंगे। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो कुछ नहीं कह रही भाई, तुम्हारी इच्छा, तुम लेकर आई हो। फिर हमने उन्हीं गिरिराज जी के पत्थर की सेवा करनी शुरू कर दी। उनको भोग लगाती, उनको खिलाती, उनको सब कुछ करती, और उन्हीं को मेरी मम्मी सुला भी देती थी। अब आप सोचिए, एक पत्थर में कैसे हम लोगों ने भगवान को मान लिया था। हमारे पास भगवान लड्डू गोपाल को खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन हमने लड्डू गोपाल जी को गिरिराज जी में देखा और उनकी सेवा करने लगे। उसके बाद सेवा करते आज भी हमारी ज़िंदगी में वो बदलाव हुआ कि आपको बता नहीं सकती। मैं पेंटिंग बहुत अच्छा कर लेती हूँ, आकृति कहती हैं, और मैं पूरे बुंदेलखंड में, हमारे यहाँ पर एक नंबर 1 पर पेंटिंग में आई थी। और मुझे बहुत सारे, मुझे 50,000 यानी कि 50,000 रुपये मुझे इनाम मिले थे उसके लिए। और मुझे बहुत ही अच्छी, मतलब पेंटिंग में मुझे वहाँ पर एक काम भी मिल गया। बहुत ही अच्छे से मैं एक अच्छी खासी इनकम अर्न करने लगी महीने का। फिर उसके बाद मैं इसी तरह से मैंने धीरे-धीरे अपना घर बनवाया। जो हमारे पास घर, हमें ज़मीन तो मिली ही थी, लेकिन हमने थोड़ा बहुत उसको सही करवाया, पक्का बनवा लिया घर। उसके बाद हमने वो सारी सुख सुविधाएँ रखी अपने घर में, जो एक घर में होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ़ अकेली हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेली, मेरे मम्मी हैं और पापा हैं बस, और कोई नहीं है। आकृति कहती हैं कि मैं सारा कुछ अपने घर में, मैंने वो सुख सुविधाएँ पूरी की जो मेरी मम्मी का सपना था। उसके बाद मैं 2020 में अपने मम्मी को लेकर के वृंदावन धाम गई। मम्मी को मैंने अपने वो हर शौक़ पूरे करवाए जो मेरी मम्मी चाहती थी। मैं अपनी मम्मी को वृंदावन की हर एक चीज़ें को जो मेरी मम्मी का मन किया, मैंने अपनी मम्मी को वो ख़रीदा चीज़। उसके बाद मैंने खुद अपने वो सपने पूरे किए जो मैं अपने भाभी के साथ आई थी तो वो नहीं पूरे कर पाई थी। मैंने ये सारी चीज़ें पूरी की, और ये सब मैं किसकी वजह से? वो मेरे गिरिराज जी की वजह से हुआ। गिरिराज जी मेरे प्रभु हैं। उसके बाद फिर वो गिरिराज जी से कहती हैं कि मैं वहाँ से लड्डू गोपाल जी नहीं लेकर आई। नहीं, मेरे पास गिरिराज जी ही मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, वो आगे भी मेरा साथ देंगे। उसके बाद वो कहती हैं कि आज भी दीदी, आकृति कहती हैं कि दीदी आज भी हम अपने घर में, मंदिर में लड्डू गोपाल जी को नहीं, गिरिराज जी को ही स्थापित किए, क्योंकि वही मेरे कन्हैया हैं, वही मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हीं के साथ मैं रह रही हूँ।
और आज मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे कोई भी चीज़ खर्चने से पहले, करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। दान-धर्म तो मैं इतना कर रही हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं अपने हाथ से नहीं, मेरे प्रभु मेरे हाथ से करवा रहे हैं सब कुछ। तो ऐसा बदलाव लाए गिरिराज जी का पत्थर हमारे जीवन में। कई लोग कहती हैं वो कि दीदी सबसे पहले फ़ोन खरीदा और वॉलपेपर पे लड्डू गोपाल जी को लगाया और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लड्डू गोपाल जी को लगाया। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी का इतने मेरे दिमाग में क्रेज़ था कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना पागलपन था मेरा उनके लिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद वो कहती हैं आकृति कि 2022 में मेरी शादी हो गई और शादी में मेरी मम्मी ने ऐसा लड़का ढूँढा जो मैं यहाँ पर रहकर काम कर सकें, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है ना, तो इस वजह से मुझे जो है करना पड़ा ये सारी चीज़ें। उसके बाद शादी हो गई मेरी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, भगवान की भक्ति तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ, मेरी शादी हो गई तो वो भक्ति भी जो है लड्डू गोपाल जी की करने लगे और मानते हैं। मेरे घर में मैं भी रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको सच बताऊँ, एक बात जो है मैं अपनी एक बिल्कुल सच बता रही हूँ दीदी। उन्होंने कहा कि दीदी आज मैं अपने घर में, मैं अपने परिवार में, जहाँ मेरे पापा 4-5 भाई हैं, उन परिवार में आज हम लोग सबसे संपन्न परिवार में हैं। और जो हमारी भाभियाँ जो इतने पैसों का घमंड और अकड़ दिखाती थी ना, आज वो कहाँ हैं और आज मैं कहाँ हूँ। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए घमंड नहीं किया। एक कपड़े में मैं गई थी, आपको यकीन नहीं होगा, मैं स्कूल, मेरे पास कपड़े ना होने की वजह से मैं स्कूल ड्रेस लेकर के गई थी वृंदावन, कि मैं स्कूल ड्रेस लेकर जाऊँ, मैं वहाँ पहनूँगी। स्कूल की जूती पहन कर गई थी। क्या कोई लड़की ऐसा करती है? नहीं, लेकिन मैंने किया। और मेरी ज़िंदगी में मेरे गिरिराज जी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया, मेरे बांके बिहारी ने कैसे चमत्कार किए, ये आज मैंने आपसे साझा किया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुहानी जी आपका, जो आपने मुझसे ये लीला कथा शेयर की। तो चलिए दोस्तों, आज तक की लीला कथा अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो कर दीजिएगा लोगों से शेयर, क्योंकि आगे भी लोग जानें कि कैसे-कैसे हमारे गिरिराज जी लड्डू गोपाल ही चमत्कार करते हैं। और आज की ये घटना थी दोस्तों। मिलूँगी फिर से एक अच्छी लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।